प्रिय संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृता सानिध्य साहित्य के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए हम वाचन कर रहे हैं महाकवि कालिदास द्वारा विरचित मेघदूत खंड काव्य। और मेघदूत खंड काव्य के पूर्व मेघ में अब तक हम लोगों ने 38 श्लोकों का वाचन कर लिया है और आज हम वाचन करेंगे श्लोक नंबर 39 का। कई पुस्तकों में यह श्लोक 40 पर दिया है, लेकिन हमारे जो पुस्तक है विजेंद्र शर्मा जी की, इस पर यह 39 नंबर पर श्लोक दिया है। हम लोगों ने पिछले श्लोक में यह देखा कि किस तरह से वहाँ बता रहा था यक्ष मेघ को कि जब तुम जाओगे तो महाकाल के मंदिर में जो वेश्याएं हैं वह बड़े ही प्रेम के साथ, बड़े ही स्नेह के साथ अपने कमर की करधनी को बजाते हुए और लीला के साथ भगवान शिव को चवर डुलाती हुई तुमको देखेंगी। और जब तुम जाओगे तो जो चवर डुलाने से उनका हाथ थक गया है, पैर थक गया है, अमय गर्मी के मारे उनका हाल जब बेहाल रहेगा तो उनके शरीर पर लगे हुए नक्षत्र, जो रत कीड़ा में नक्षत्र लगे हुए हैं, उससे वह जब परेशान रहेगी। और गुरु जब तुम जाओगे तो तुम अपने बारिश की बूंदों को जब उनके ऊपर डालोगे तो आनंद यानी कि सुख का अनुभव करेंगी और उसके बाद तुम पर अपने आँखों से लंबी लंबी कटाक्षों को छोड़ेंगी। यहाँ तक हम लोगों ने वाचन कर लिया है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और इसके बाद वीडियो पे जो भी कमी हो या अच्छी हो कमेंट भी कर सकते हैं। आज हम वाचन करेंगे श्लोक नंबर 39 में, और 39 में यह कह रहा है कि हे मित्र, जब तुम जाओगे महाकाल मंदिर में तो जो संध्या बेला के समय बताया, जब संध्या बेला का जब वहाँ पे पूजा अर्चना हो जाएगा, उनकी आरती हो जाएगी, उसके बाद महाकाल के मंदिर में भगवान शिव के नृत्य के समय जब उनका नृत्य प्रारंभ हो रहा उस समय तुम हस्ती चर्म का काम करना। और हस्ती चर्म का काम करते हुए इस श्लोक में अब यक्ष मेघ को बताएगा कि तुमको करना क्या है। मंदाक्रांता छंद में यह श्लोक निबद्ध है और पूरे मेघदूत खंड काव्य में एक ही छंद निबद्ध है, मंदाक्रांता छंद। यह एलटी में देखा जाए तो इसका पूर्व मेघ है और यूपी टीजीटी में यह दोनों लगा हुआ संपूर्ण मेघदूत है। तो एलटी के क्लास के लिए भी यह महत्वपूर्ण है और टीजीटी के भी लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग देखते हैं और वाचन करते हैं मंदाक्रांता छंद में श्लोक नंबर 39 का। कर है यक्ष की पश्चादुचै भ्रुज तरुवानम, पश्चादुचै भ्रुज तरुवानम, मंडलेनाभिलीन, पश्चादुचै भ्रुज तरुवानम, मंडलेनाभिलीन, सान्ध्यं तेज प्रतिनवजपा, सान्ध्यं तेज प्रतिनवजपा, पुष्परक्तं दधान, नृत्यारम्भे हर पशुपते, नृत्यारम्भे हर पशुपते, आर्द्रनागाजिनेच्छा, शान्तोद्वेग स्तमितनयनं, शान्तोद्वेग स्तमितनयनं, दृष्टभक्तिभवान्या, दृष्टभक्ति भवान्या। तो अब यक्ष मेघ से कह रहा है कि संध्या, कह रहा है कि पश्चात, और पश्चात माने बाद में, अर्थात जो संध्या बेला की जो पूजा के समय उसको रोका, उसको कहा कि तुम नगाड़े का काम करना, अपने गंभीर गर्जन का तुम संपूर्ण फल को प्राप्त करना। फिर उसके बाद बताया कि वेश्याएं जो हैं वह तुम पर लंबी लंबी कटाक्षों को छोड़ेंगी। और इस श्लोक में फिर यक्ष कह रहा है कि पश्चात, अर्थात संध्या पूजन जो है तो संध्या पूजा के बाद कह रहा है पश्चात उच्चै भ्रुज तरुवनम है। हम लोग यहाँ से पश्चात को देखेंगे तो पश्चात माने संध्या बेला का जो पूजन अर्चना है उसको कह रहे हैं कि संध्या के पूजा के बाद, कह रहे हैं कि नित्यारंभे,
नित्य आरंभे अर्थात भगवान शिव के नित्य प्रारंभ में जब वह संध्या बेला होगी और उसमें जब पूजा अर्चना हो जाएगा उसके भगवान शिव क्या करेंगे, वह तांडव नृत्य होता है। और तांडव नृत्य के बारे में बताया जाता है कि सृष्टि के संहार के लिए यह किया जाने वाला एक प्रसिद्ध नृत्य है जो भगवान शिव के द्वारा किया जाता है। नाट्य शास्त्रियों ने यह बतलाया है अपने नाट्य शास्त्रों में कि नृत्य और नित्य दोनों में अंतर होता है। श्लोक में लिखें कि अन्यद भावाश्रम नित्यम और नित्य तालाश्रयम अर्थात तलाश्रयाम। तो कह रहे हैं कि अर्थात जो भाव पर आश्रित अंग संचालन जो होता है, कोई भाव है उस पर जब अंग संचालित होता है उसे नृत्य कहते हैं, नृत्य यानी कि नृत्य कहते हैं। तथा ताल बता रहे हैं, ताल और लय पर जो आश्रित होता है उसमें अंग जब संचालित होता है उसे नित्य कहते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि नित्य आरंभे अर्थात संध्या बेला के बाद भगवान शिव के नित्य आरंभ में जब वो अपना नाच शुरू करेंगे, तांडव नाच शुरू करेंगे, उस तांडव नृत्य में करना क्या है तो आगे कह रहा है कि प्रति नव जपः पुष्प रक्तम, प्रति नव जपः पुष्प रक्तम। प्रति मन प्रत्येक, नौ मने नवीन, जपा मने गुड़हल और हमन के कहल जाए तो अड़हुल का फूल। और अड़हुल का फूल ऐसा होता है जो रक्त के समान लाल होता है, रक्त के समान लाल होता है। उसी को कह रहे हैं कि प्रति नौ जपा पुष्प रक्तम अर्थात प्रत्येक नौ मने नवीन, नवीन, जपा मने गुड़हल के पुष्प के समान, रक्तम मने लाल। हाँ, जो रक्तम मने लाल जो पुष्प होते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए ये पुष्प है और यही गुड़हल का पुष्प है और इसका रंग देखिए कितना डार्क लाल है। इसी को कह रहा है कि प्रति नव जपा अर्थात नए खिले हुए गुड़हल के पुष्प के समान जो लाल लाल है। और इसके आगे इस पे कुछ कहानी जोड़े हुए हैं कवि जी। तो यह लाल है तो समझिए कि रक्त के जैसे लाल है, इतना खून के जैसे यह लाल इसका रंग होता है। उसी को यक्ष कह रहा है कि प्रति नव जपा पुष्प रक्तम दधान अर्थात प्रति नव जपा प्रत्येक नवीन जो जपा के पुष्प हैं या जो गुड़हल के अड़हुल के पुष्प के समान लाल, रक्तम माने लाल। और आगे क्या कह रहे हैं, कैसे लाल होना है तो कह रहे हैं कि सांध्यम तेज, सांध्यम तेज संध्या कालीन जब सांझ का बेला होती है, जब शाम का समय होता है, तो पहले ही बताया कि पूजन अर्चना के बाद आप लोग अक्सर देखे होंगे कि जब दिन ढलने लगता है, अंतिम चरण में सूर्य देवता अपने अस्त में होते हैं, उस समय जो आसमान की जो लालिमा होती है वह भी इस पुष्प के समान ही लाल होती है, वह भी इस पुष्प के समान लाल होती है। उसी चीज को कह रहे हैं कि सांध्यम तेज, तेज माने भगवान सूर्य का जो तेज है, जो प्रकाश है, संध्या बेला के समय जो प्रकाश है, जो तेज है, उसको कह रहे हैं दधाना, धारण करना। मेघ से कह रहा है कि गुरु तुम इतना जरूर करना, जब संध्या बेला वहाँ पूजा पाठ हो जाएगी और भगवान शिव जो अपने तांडव नृत्य को प्रारंभ करेंगे, नित्य आरंभे तांडव नृत्य को प्रारंभ करेंगे, तो तुम प्रति नौ जपा पुष्प रक्तम अर्थात गुड़हल के पुष्प यानी प्रत्येक ताजे जपान गुड़हल के पुष्प के समान लालिमा को धारण करना। वो लालिमा कैसी होगी तो बाबू कह रहे हैं कि सांध्यम तेज, तेज माने भगवान सूर्य का जो तेज है, जो प्रकाश है, संध्या बेला में जो प्रकाश होता है, जिस प्रकाश उसमें लालिमा रहती है, उस लालिमा को दधान धारण करने के लिए कह रहा है कि तुम उसको धारण करते हुए। और आगे क्या कहा तो धारण करते हुए, और उसके बाद कह रहा है कि उच्चई, उच्चई माने ऊपर, ऊपर। और कह रहे हैं कि भुज तरुवनम, उच्चई भुज तरुवनम अर्थात ऊंचे भुजा रूपी भगवान शिव जो हैं, आप लोग देखे होंगे कि जो नटराज राजन में जो हम लोग देखते हैं उसमें भगवान शिव का कई हाथ दिखाया जाता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं बहुत होता है। और जब वो बताते ही हैं कि सृष्टि के संहार में जब किया गया और तांडव नृत्य कितना खतरनाक होगा, तो उसी को बता रहे हैं कि उच्चई भुज तरुवनम। अब यक्ष मेघ से कह रहा है कि तुमको क्या करना है कि जो ऊंचे ऊंचे भगवान शिव के भुजा जो रूपी जो वृक्षों हैं, जो उनकी भुजाएं पीछे से ऊपर ऊपर उठेंगी, उन वृक्षों के वन को कह रहे हैं कि
बता रहे हैं कि उच्चै भुज तरुवन, अर्थात उनकी भुजाओं का कैसे बताए, उनकी भुजाओं को बताए हैं वृक्ष के समान। और भी वृक्ष का कैसा है, तरु माने वृक्ष और वन माने वन, अर्थात ऊंचे भुजाओं वाले वृक्षों के वन पर मंडलेना विलीन, अर्थात उस पर तुमको क्या करना है, तो कह रहे हैं कि मंडलाकार, जितना भगवान शिव का नित्य आकार होगा, उनके भुजाएं जितने ऊपर ऊपर उठेंगी, उस वृक्षों के ऊपर तुम मंडलाकार अर्थात गोलाकार हो जाना। और जब तुम मंडलाकार हो जाओगे तो तुम मंडलाकार होकर के अभिलीन व्याप्त रहना, नीचे मत आना। नीचे आओगे तो फिर तुम्हारा चिथड़ा उड़ जाएगा, नीचे नहीं आना। बस संध्या के समय में जब भगवान शिव नृत्य को आरंभ करेंगे तो तुम गुड़हल के पुष्प के समान उस भगवान सूर्य के तेज की संध्या बेला की क्रांति को धारण करके और ऊंचे ऊंचे उस भुज के वनों को क्या करना है, मंडलाकार अभिलीन अर्थात मंडलाकार रूप में व्याप्त करके, वहां तुम ऐसा रूप बना लेना, मंडलाकार रूप में व्याप्त करना। और जब मंडलाकार रूप में जब व्याप्त करोगे तो नीचे की अब 2 लाइनों में देखिए क्या यक्ष मेघ से कहा है। ऊपर के 2 लाइनों में बस इतना ही कहा कि संध्या में पूजा के बाद जब भगवान शिव अपने नृत्य को प्रारंभ करेंगे तो तुम जपा के पुष्पों के समान क्रांति को धारण करना। और धारण करने के बाद कहा वो क्रांति कैसी है, तो सांध्यम तेज दधान, भगवान सूर्य के तेज के यानी क्रांति के समान धारण करने के लिए कहा। उसके बाद कहा है कि उच्च ही भुज तरुवनम, ऊंचे ऊंचे भुजाओं के वन पर मंडला ने अभिलीन अर्थात मंडलाकार रूप धारण करके वहां पे तुम क्या करना, व्याप्त हो जाना, यानी वैसे रूप को व्याप्त करके। कह रहा है नीचे की 2 लाइनों में कि नृत्यारंभे हर पशुपते आद्र नागा जिने छाम शांतोद्वेग स्तमित नयनम दृष्ट भक्ति भवान्या। तो यहाँ पे पशुपति, और पशुपति कहा जाता है भगवान शिव को अर्थात पशु के स्वामी। और यहाँ पे पशु का अभिप्राय यह है कि सामान्य पशु से नहीं है, बल्कि यह शैव दर्शन है। और शैव दर्शन के अनुसार पदार्थ के 3 भेद बताए गए हैं, जिसमें पशु, पाश और पति होते हैं। अविधा रूपी पाश से बद्ध जीवात्मा को पशु और पाश के समान बंधन कराने वाले के कारण अविधा को पाश तथा अभिधा पाश से मुक्त शिव को पति कहते हैं, इसीलिए यहाँ पे पशुपति कह रहे हैं। तो पशुपति का जो नाच आरंभ है उसके बारे में कि पश्चात माने बाद में पशुपति नृत्य आरंभ है भगवान शिव के नाच के आरंभ के बाद। इतना हम लोगों ने देखा। अब यहाँ से हम क्या देखेंगे, तो कह रहे हैं कि भावान्या अर्थात माता पार्वती के बारे में कह रहे हैं कि भावान्या माता पार्वती के शांतो उद्वेग स्मित नयनम, अर्थात शांतो उद्वेग, शांत माने शांत, उद्वेग मतलब भय होता है, जो एक भय माता पार्वती के अंदर है, उस भय को कह रहे हैं कि संताप अर्थात उस भय से रहित भवन्यः शांतो उद्वेग अस्तमित नयनम, भगवान माता पार्वती के द्वारा भय से रहित स्मित नयनम, ऐसा निश्चल दृष्टि से, जो निश्चल दृष्टि है, जो देखे नेत्र जो हैं वो भय से रहित रहेंगे, निश्चित रहेंगे, एकदम शांत नेत्रों वाले हो जाएंगे। और शांत नेत्रों से देखी गई कह रहे हैं कि दृष्टि भाव अर्थात मेघ के प्रति जो दृष्टि भाव है उस दृष्टि भाव वाला तुम हो जाना। और भगवान माता पार्वती तुमको कैसे देखेंगी, उनका उद्वेग शांत हो जाएगा। और इसके पीछे एक कहानी जुड़ी हुई है, उस कहानी से कालिदास जी ने जोड़ा है। और कहानी कहाँ है, तो कह रहे हैं कि आद्र नागह जिने छाम, अर्थात काहे वह भयभीत हैं उसके बारे में बता रहा है यक्ष की वह काहे भयभीत हैं। तो बताया जाता है कि यह जो कहानी जुड़ी हुई है यह महाकवि कालिदास जी ने शिव पुराण के रुद्र सर्ग में युद्ध खंड अध्याय 57 में भी इसका वर्णन किया है, तथा कुमार संभव के 5वें सर्ग में अर्थात 5वें सर्ग में यह 67 और 68वें श्लोक में भी
कालिदास जी ने इसका वर्णन किया है। वह काहे भयभीत हैं, तो मान लीजिए किसी का जो पति रहे अगर कोई खून खराबा करे तो उनकी औरतें हमेशा भयभीते रहेंगी। तो यहाँ पे कहानी इसी तरह जुटी हुई है कि इसमें कालिदास जी ने पुराण के तरफ ध्यान को किया है, पुराण के तरफ को संकेत किया है कि एक गजासुर नाम का असुर था, और जो गजासुर नाम का असुर था वह भगवान शिव से युद्ध करना चाहता था। यह तपस्या करते थे तो वह इनको ललकार रहा था, और जब ललकार रहा तो बहुत भयानक, अर्थात गजासुर में और भगवान शिव में बहुत भयानक युद्ध हुआ। और जब बहुत भयानक युद्ध हुआ तो शिव ने रक्त से सने हुए, और गजासुर था तो उसका गज मतलब हाथी का भेष धारण किया था, तो उसको क्या करते हैं, मार देते हैं। और जब उसको मार देते हैं तो वह रक्त से सने हुए अपनी भुजाओं पर उसके चर्म को, बताइए हाथी का जो चमड़ा होगा वह भी ताज़ा, तो उसका चर्म जो है वह नीचे से लाल होगा, चूंकि खून से सना होगा तो लाल होगा, और ऊपर का जो हिस्सा होगा वह क्या होगा, काला होगा। ठीक अब तक इस श्लोक में यही व्यक्त करना था कालिदास जी को कि जैसे नीचे से क्या लगोगे, पुष्प रक्तम दधानम, अर्थात नीचे जैसे अड़हुल का फूल जैसे खून के समान लाल लगना, और ऊपर जो मेघ रहेगा, यहाँ कहने का उच्च भुज तरुवनम, अर्थात जो ऊपर का हिस्सा है वह काला रहेगा। अर्थात लाल और काला के बीच में भगवान शिव जो है वह उसके, अर्थात तो समझेंगे गजासुर के चर्म को लेकर धारण करके वह नाच करेंगे, और उसी नाच से यह माता पार्वती जी भयभीत हैं। अगर तुम यह काम कर दोगे तो माता पार्वती जी भयभीत भी नहीं रहेंगी और बड़े ही दृष्टि भाव से तुमको देखेंगी। तो इसमें यही बताया गया कि यहाँ पे जो यक्ष है वह कह रहा है कि तुम गजासुर के भांति गीले चर्म को धारण करके, जो भगवान शिव की कह रहे हैं कि हरना है, क्या भगवान शिव की इच्छा को हरने के लिए कह रहा है कि तुम उनकी इच्छा को पूर्ति करोगे, क्योंकि गजासुर के गीले चर्म को लेकर शिव जी ओढ़ कर जब वह नृत्य करते थे, अन्य तांडव नृत्य करते थे, तो पार्वती जी डर जाती थी। आखिर में वह पार्वती माता भवन्या डरे न, इसलिए तुम उस काम को करना। तो आइए देखिए, कह रहे हैं कि दृष्टि भवन्या अर्थात माता भवानी अर्थात पार्वती के शांतो उद्वेग स्मित नयनम, अर्थात उनका जो नयन है वह भय रहित हो, और भय रहित होने के कारण निश्चित नयनों से दृष्ट भक्ति आए, तुमको बड़े ही भक्ति भाव से देखेंगी। काहे देखेंगी, तो यही कह रहे हैं कि आद्र माने गीला, नाग माने हाथी, जिनेशा माने उसका जो चर्म है, और इच्छा हर माने हरण करना होता है, अर्थात उसको पूरा करना है। तो तुम भगवान शिव के आद्र माने गीले हाथी के चर्म के जो इच्छा रख रहे हैं कि मैं हाथी के चर्म पर, उस लाल हाथी के चर्म को लेकर मैं ओढ़कर मतलब नृत्य करूंगा, उस नृत्य को तुम हरण, उसकी इच्छा को तुम पूरा करोगे, और जब पूरा कर दोगे तो माता भवानी जो भयभीत होकर देखी हैं वह शांत होकर के बड़े भक्ति भाव से भगवान शिव के नाच को देखेंगी। तो कह रहे हैं कि भवन्यः शांतो उद्वेग स्मित नयन दृष्टि भक्ति, भगवान माता भवानी के शांत निश्चित नयनों से तुमको देखे जाने वाले या देखी गई दृष्ट भक्ति अर्थात भक्ति भाव से तुम जब उस शिव जी की क्या करोगे, आग्रह नागा जिनेच्छा इच्छा अर्थात गीले हाथी के चम्र को लेकर या ओढ़कर नाचने की जो इच्छा है हर, उसको जब तुम हरण कर दोगे, उसको जब तुम पूरा कर दोगे, तो माता भवानी भगवती बड़े स्नेह के कारण तुमको बड़े प्रेम से भक्ति भाव से देखेंगी। आइए एक बार और देखते हैं कि यक्ष मेघ से क्या कहता है, और इसमें कुछ व्याकरण टिप्पणियों पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। कह रहा है कि पश्चादुचै व्रज तरुवनम मंडले नाभिलीना सांध्यम तेज प्रतिनवजपा पुष्परक्तं दधाना नित्यारंभे हर पशु
पशुपते। तो कह रहे हैं कि पश्चात मतलब उसके बाद अथा संध्या बेला के बाद पशुपते भगवान शिव के नित्य आरंभ होने तक, यानी जब उनका नित्य आरंभ होगा तो उस नित्य आरंभ में करना क्या है तुमको गुरु? तो कह रहे कि प्रति नहु जपा पुष्प रक्तम, अर्थात नवीन जो पुष्प हैं किसके? जपा के, गुड़हल के जो नए नए पुष्प हैं उन पुष्पों के समान लाल, रक्तम माने लाल, सांध्यम तेज, यानी कि जो संध्या की बेला में भगवान सूर्य का जो तेज है ठीक वैसे ही तेज को दधान मतलब धारण करना। धारण करने के लिए करा है कि दधान मतलब तुम धारण करना, और दधान में देखें तो यहाँ पे धातु है, धातु है और उसके बाद इसमें सानच प्रत्यय किया गया है तो शब्द बना है दाधान। तो कह रहे हैं कि संध्या के समय में तुमको क्या करना है? भगवान शिव के लिए तुमको 9 जपा पुष्प रक्तम, अर्थात नए गुड़हल के फूलों के लाल के समान, उसका रंग जो है लाल है, उस रक्त के समान जो लाल रंग का है, ऐसे सांध्यम तेज दधानम, ऐसे संध्या के बेला में भगवान सूर्य के तेज को धारण करना। उसके बाद कह रहे हैं कि उच्च भुज तरुवनम, अर्थात जो ऊपर भगवान शिव के हाथ जो तांडव नृत्य में उठेंगे, उस उठे हुए भुज तरुवनम, अर्थात उनके जो भुजाएं हैं वो समझ जाइए वृक्षों का वन है, उन वृक्षों के वन के ऊपर मंडलेना भिलीन, अर्थात उस पे तुम वृत्ताकार हो जाना, गोलाकार हो जाना, वहां पे तुम जब जाओगे तो वहां पे ऊपर की तरफ तुम क्या हो जाना? तो कह रहे हैं कि मंडलाकार रूप को अभिलीनम माने धारण करने के लिए करा है। और अभिलीनम में देखें तो यहाँ पे अभि उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है? अभिलीनम में अभि उपसर्ग है, और उसके बाद इसमें ली धातु है, ली धातु के साथ कत प्रत्यय लगा हुआ है, शब्द बना है अभिलीना। तो 2 लाइन में यही कहा कि भगवान पशुपते अर्थात पश्चात संध्या बेला के बाद पशुपते भगवान शिव के नित्य आरंभ में तुम 9 जपा पुष्पम रक्तम दधान, अर्थात लाल पुष्प वाले जो गुड़हल के पुष्प हैं उन पुष्पों के समान कांति वाले सांध्यम तेज, उस कांति वाले रूप को धारण करने के लिए कहा। और कहा कि उच्च भुज तरुवनम, उच्चे भुज तरुवन ऊपर उठे हुए जो भुजाएं हैं, जो वृक्ष के समान जो भुजाएं हैं, उन भुजाओं के ऊपर मंडलाकार अभिलीन, अर्थात मंडलाकार रूप में तुम क्या हो जाना? विद्यमान हो जाना। और यहाँ भुज तरुवनम में देखा जाए तो यहाँ पे षष्ठी तत्पुरुष समास लगा हुआ है तो बना है भुज तरुवनम, अर्थात भगवान जो शिव जी हैं उनके जो भुजाओं के जो तरु हैं, जो वृक्ष हैं, उन वनों के ऊपर मंडलाकार व्याप्त होना, इतना इसमें 2 लाइन में बतलाया। अब नीचे के लाइन में कह रहा है क्या कि नित्यारंभे हर पशुपते आद्र नागा जिनेच्छा शांतोद्वेग स्मित नयनम दृष्टा भक्ति भवान्या। तो कह रहे भवान्या से किसका बोध हो रहा है? माता पार्वती जी का बोध हो रहा है। यहाँ पे पार्वती जी के लिए शब्द आया हुआ है। और भवान्या में देखा जाए तो यहाँ पे भव है और भव के साथ आमुक है और आमुक के साथ यहाँ पे लगा हुआ कौन सा? डिस प्रत्यय लगा हुआ है। डिस प्रत्यय के साथ तया शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे शब्द बना है भवान्या। तो जो भवान्या है, जो माता पार्वती जी हैं, वो शांतो माने स्थिर उद्वेग, जो उद्वेग है अर्थात जो भय से रहित है, तो उस उद्वेग को कह रहे हैं। और उद्वेग में देखें तो यहाँ पे उद उपसर्ग है और उसके साथ यहाँ पे बीच धातु है और उसके बाद घय प्रत्यय लगा हुआ है तो शब्द बना है उद्वेग। तो कह रहे हैं कि माता पार्वती जी के शांत उद्वेग अर्थात भय रहित न स्मित नयनम, अर्थात निश्चित नेत्रों वाली दृष्टि भक्ति, बड़े ही भक्ति भाव से देखने योग्य, हाँ बड़े ही भक्ति भाव से देखने योग्य हो जाओगे। काहे? तो जब काम करोगे क्या, तो उनका काम क्या है? तो कह रहे हैं कि आद्रह नागा जिनेच्छा, अर्थात भगवान जो शिव हैं उनके गीले
हाथी के चर्म को ओढ़कर जब नाचने की इच्छा को हर मने तुम पूरा करोगे। हर जो है वह क्या है, यहाँ पे क्रियापद था, और हर मतलब यहाँ पे हीय धातु है, और हीय धातु में यह लोट लकार में, लोट लकार लगा हुआ, लोट लकार का मध्यम पुरुष में प्रथमा एक वचन की क्रिया लगी हुई है, तो शब्द बना है हर, अर्थात तुमको हरण करना। हरण मतलब उसको पूरा करना। भगवान शिव की जो इच्छा है उस इच्छा को जब तुम पूरा कर दोगे तब माता भवानी जो माता पार्वती हैं बड़े भक्ति भाव से तुमको देखेगी। ऐसा यश इसमें बतलाया है कि तुम ऐसा करना। और शांतो उद्वेगम में देखा जाए तो यहाँ पे कर्मधारय समास है। कौन सा समास है? कर्मधारय समास हो जाता है शांतो उद्वेगम, और शांतो उद्वेगम में कर्मधारय समास है। और उसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो नित्या आरंभे, अर्थात नित्या आरंभे में भी षष्ठी तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? षष्ठी तत्पुरुष समास है। तो हम लोगों ने अब तक यह देखा, और यहाँ पे कह रहे हैं कि दृष्टवा, अगर दृष्ट, इसमें आप लोग जानते ही होंगे कि दृश्य धातु होती है, और दृश्य धातु के साथ इसमें कत और टाप प्रत्यय किया गया है, तो शब्द बना है दृष्टा। यानी कि माता भवानी अब तुमको बड़े प्रेम स्नेह के साथ तुमको देखेगी जब तुम भगवान शिव की इच्छा, और वह इच्छा कौन सी है? चर्म वाली इच्छा है, जो गजासुर को मारकर जो चर्म ओढ़कर यह नृत्य किए थे, उस नृत्य को तुम पूरा कर दोगे। अर्थात उस इच्छा को जब तुम पूरा कर दोगे तो खून खराबा भी नहीं होगा। बड़े आनंद के साथ माता पार्वती जी बड़े स्नेह के साथ, उनका उद्वेग शांत हो जाएगा, बड़े स्नेह के साथ तुमको भक्ति भाव से देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो अपने मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और हमारा सपोर्ट करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन बटन को दबाना न भूलें, क्योंकि उसको आप प्रेस नहीं करेंगे तो नोटिफिकेशन आप पर नहीं जाएगा। आप उसको प्रेस करेंगे तो जैसे हमारी वीडियो जाएगी सबसे पहले आपको वह नोटिफिकेशन चला जाएगा। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृता।